हेलो एवरीबॉडी। आज की चर्चा का विषय है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ योर ब्लड प्रेशर। यदि आपका ब्लड प्रेशर माइल्ड है और बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, 140/90 के नीचे है, और डॉक्टर की सलाह से यदि आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स काम में लेते हैं तो आपको शायद बीपी की मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। ये सब जो बात अपन कर रहे हैं वो रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप और उसकी राय के अनुसार करें। तो कौन से मेथड्स हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिससे कि हम दवा का इस्तेमाल किए बिना माइल्ड राइज इन ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर आपका ब्लड प्रेशर अधिक है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से आपको बीपी की मेडिसिन्स की ज़रूरत कम पड़ेगी, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो इन सब बातों को जो जिस विषय पे जो हम बात कर रहे हैं उसके साथ आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है और रेगुलर बीपी कंट्रोल की ज़रूरत है। तो आइए देखिए कि क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना दवाइयों के कौन से मेथड्स हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के। तो उसमें पहला तो यह है कि लो सॉल्ट इंटेक। सॉल्ट इंटेक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, किडनी डिजीज़ से रिलेटेड है, और इसका नमक का इस्तेमाल आपको कम करना है, ऊपर से नहीं मिलाना है। और पूरे दिन में अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो 4 या 5 ग्राम, मतलब 1 चम्मच हो गया नमक, उससे अधिक नहीं लेना है। और आप अगर लो सोडियम सॉल्ट काम में लेते हैं तो आप ये देख लें कि आपको कोई किडनी की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि लो सोडियम सॉल्ट में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, टाटा लाइट, टाटा प्लस। तो इस विषय में आप डॉक्टर से बात कर लें कि लो सोडियम सॉल्ट आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है कि हम स्टॉप स्मोकिंग टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। ये सभी टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स स्मोकिंग ये आप बिल्कुल बंद करें, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान, न कि ब्लड प्रेशर हाई बल्कि कैंसर और अधिक और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, हार्ट की बीमारी की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग, टोबैको और गुटखा ये आप बिल्कुल बंद करें। फिर आता है कि रेगुलर एक्सरसाइज आप करें, 30-40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक और इक्वलेंट एक्सरसाइज आप करें, और प्रोलॉन्ग सिटिंग को अवॉइड करें। प्रोलॉन्ग सिटिंग इज़ लाइक न्यू स्मोकिंग। तो 40-50 मिनट बैठने के बाद आप 5 मिनट कॉरिडोर का चक्कर लगा लें, सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ लें, वॉश बेसिन ऊपर या नीचे, वॉशरूम में चले जाएं, तो आपको कुछ एक्टिविटी हो जाए। प्रोलॉन्ग सिटिंग शुड बी अवॉइडेड, और रेगुलर एक्सरसाइज करें आप। और हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। तो उसके लिए जो वेजिटेबल डाइट है, वेजिटेरियन डाइट है, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वेजिटेबल डाइट में सलाद और सब्जियां, फलियां, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, एग और चिकन, फिश आप ले सकते हैं। तो ये स्टॉप, ये जो कहलाती है कि स्टॉप डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये डैश डाइट कहलाती है, जिसमें कि फल, तरकारियाँ, सब्जियाँ, इनकी मात्रा अधिक होती है। तो वेजिटेरियन डाइट में क्या है कि आपको फाइबर मिलता है, और जो फाइबर है वो आपके गुड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो आपके माइक्रोबायोम हैं, उनका भोजन है। और वो भोजन करके, जो फाइबर को कंज्यूम करके, जिस फाइबर को आप पचा नहीं सकते, वो गुड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का हमारे अंदर जो रहते हैं माइक्रोबायोम हैं, वो उनका भोजन है। और उस भोजन का करने के बाद जो वो मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, वो आपके मूड को ठीक रखते हैं और ब्रेन को मैसेज देते हैं कि हम लोग खुश हैं। तो ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, बीपी कंट्रोल, वेट कंट्रोल में मदद मिलती है, यहाँ तक कि हमें कैंसर प्रिवेंशन में भी बहुत मदद मिलती है। तो हेल्दी वेजिटेरियन फूड, प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड, ये आप लेंगे। और
प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करेंगे, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को हमें कम करना है क्योंकि स्ट्रेस इज़ ए मेजर किलर। स्ट्रेस से कॉर्टिसोन हार्मोन रिलीज होता है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, सोशल इंटरेक्शन करें, डेवलप न्यू स्किल्स, अपना ध्यान किसी दूसरे अपनी नई स्किल्स को सीखने में लगाएं, हैव पर्पस इन लाइफ, आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को आपकी जो हॉबीज़ हैं वो दूसरों को उसकी शिक्षा दें। तो ये पर्पस इन लाइफ से आपका मूड ठीक रहेगा, एंग्जाइटी ठीक रहेगी और आपको स्ट्रेस कम होगा, उससे आपका बीपी कम होगा। इसके बाद गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड स्लीप इज़ लाइक मेडिसिन। अडल्ट्स को 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है। और ये जो पीनियल ग्लैंड है हमारी, वो मेलाटोनिन सेक्रेट करती है, वो हमारे बीपी के रिडक्शन, वेट कंट्रोल, और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इवन कैंसर प्रिवेंशन में भी उसका रोल है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से होने से बचाती है। तो गुड स्लीप इज़ लाइक ए मेडिसिन। सो ये भी हमने डिस्कस किया है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं। इनको आप बीपी माइल्ड के लिए काम में ले सकते हैं, बीपी अधिक है दवाइयों के साथ भी काम में ले सकते हैं, उससे आपको दवाइयों की मात्रा, उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। तो हैव गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। थैंक यू।